ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जहां चार बहनों का जन्म एक ऐसे पिता के घर हुआ जिसे बेटियां बोझ लगती थीं। एक संयुक्त परिवार जहां लड़कियों को हमेशा तिरस्कार की नजर से देखा गया। उनके अपने पिता तक ने कभी उन्हें अपनाया नहीं, लेकिन इन्हीं चार बहनों ने समाज और अपने ही घर वालों की सोच को बदलने का साहसिक कदम उठाया। मन सिंह एक संयुक्त परिवार का मुखिया था। उसके चार भाई और उनकी पत्नियां एक ही हवेली में साथ रहते थे। पर सबसे अलग और अजीब बात यह थी कि मनसिन्ह की अपनी चार बेटियां नीलू, रेखा, भावना और गुड़िया घर में होते हुए भी किसी मेहमान से कम नहीं थीं। ये चारों तो बस खर्चा ही खर्चा है, न काम की न काज की। ये वाक्य घर के बुजुर्गों की जुबान पर हमेशा रहता। मां कुछ बोलना चाहती, पर पति के डर से चुप रह जाती। पिता के मन में हमेशा बेटे की चाह रही, लेकिन जब चौथी बार भी बेटी हुई तो उसने जैसे बेटियों से मन ही मोड़ लिया। नीलू बड़ी थी, लेकिन बचपन से ही यह महसूस करती थी कि उनका घर उनके लिए घर नहीं, एक कैद खाना है। घर के बाकी बच्चों को हर त्योहार पर नए कपड़े, मिठाइयां और खिलौने मिलते थे, पर मन की बेटियां हर बार कोने में बैठकर दूसरों की खुशियां देखती। शादी की बात चलती तो ताने सुनने को मिलते, कौन करेगा इनका ब्याह, दहेज भरोगे तुम। नीलू ने 12वीं पास की थी और टीचर बनना चाहती थी, लेकिन पिताजी ने साफ मना कर दिया। पढ़ लिख कर क्या करेगी, आखिर में तो रसोई ही संभालनी है। लेकिन मां ने चोरी छिपे नीलू को एक महिला शिक्षण संस्थान में दाखिला दिला दिया। नीलू ने पढ़ाई शुरू की और घर में सबको बताया बिना स्कूल में पढ़ाने भी लगी। छोटी बहनों को भी प्रेरणा मिली। रेखा ने सिलाई सीख ली, भावना ने संगीत और गुड़िया ने कंप्यूटर। पड़ोसी और रिश्तेदार अक्सर ताना देते, मनसिंह जी, आपकी चारों लड़कियां तो अब मर्दों की तरह घर से बाहर जा रही हैं, अच्छा नहीं लगता। पिता गुस्से में और भी रूखा हो गया। उसने बेटियों से बात करना बंद कर दिया। एक बार तो पूरे घर के सामने कह दिया, इन चारों ने जन्म लेकर मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया है। उन शब्दों ने बेटियों का दिल तोड़ा, पर हौसला नहीं। नीलू अब एक स्कूल में स्थायी अध्यापिका बन चुकी थी। वह घर खर्च में भी हाथ बंटाने लगी। रेखा ने अपनी बुटीक शुरू की। भावना का यूट्यूब चैनल वायरल हुआ और गुड़िया एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने लगी। एक दिन मनसिंह को दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल में इलाज महंगा था। चारों बेटियां एक एक कर सामने आईं और पूरा खर्च उठाया। डॉक्टर ने कहा, अगर समय पर इलाज ना होता तो जान भी जा सकती थी। जब पिता को होश आया और उसने देखा कि चारों बेटियां उसके सिरहाने बैठी हैं, आंखों में आंसू थे, लेकिन शिकायत की नहीं, प्यार की। पहली बार उसे अपने फैसलों पर पछतावा हुआ। वह बोला, मैंने जीवन भर बेटियों को बोझ समझा, पर आज इन्हीं ने मेरी जान बचाई। बेटियां तो वास्तव में लक्ष्मी होती हैं। घर में बदलाव आया। रिश्तेदार अब तारीफ करने लगे, मन सिंह जी, आपकी बेटियां तो बेटों से कहीं आगे निकली। चारों बहनों ने मिलकर एक फाउंडेशन शुरू किया, मन की बेटियां, जो ऐसे ही परिवारों की लड़कियों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना सिखाती है। आज वो हवेली, जो कभी लड़कियों की आहों से भरी रहती थी, अब वहां उनकी हंसी गूंजती है। यह कहानी सिर्फ नीलू, रेखा, भावना और गुड़िया की नहीं है। ये हर उस लड़की की कहानी है जिसे समाज ने कमजोर समझा, पर उसने अपनी ताकत से दुनिया को बदल कर दिखा दिया।